अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर औफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज एतवार का दिन है और हम जो है ना आज कोटदू में जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे रिश्तेदारों में जो है ना पोती हो गई थी, तो उनके जो है ना इसाले सवाब के लिए जो है ना हम जा रहे हैं। तभी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तकरीबन टाइम हो चुका है 7:30 बजे का। तो यहाँ पे गैस जो है ना भरवा रहे थे गाड़ी में। उसके बाद अभी हम रवाना हो रहे हैं। आते हैं आपको क्या हाल है? ठीक ठाक माशाल्लाह। गाड़ी में जो है ना हम बैठ चुके हैं और अभी जो है ना गाड़ी रवाना हो चुकी है। गैस वगैरह जो है ना इसमें भर ली है। अभी शॉप्स वगैरह जो है ना अभी बंद हुई पड़ी है। हम जो है ना सुबह सुबह यहाँ से रवाना और तकरीबन 1-1.5 घंटे का जो है ना सफ़र है। 1-1.5 घंटे का सफ़र है और हम जो है ना खैर औफियत के साथ जो है ना हम पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये रात बारिश वगैरह हुई है तो उसके लिए जो है ना सारा रोड जो है ना ये ख़राब हुआ पड़ा है आपके सामने। ये सामने का व्यू आपको दिखा रहे हैं। हम जो है ना अपनी फैमिली के साथ जो है ना गाड़ी में जो है ना ये जा रहे हैं। हमारे कज़न वगैरह जो है ना ये भी माशाल्लाह तशरीफ़ फरमाया और सफ़र से जो है ना लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर अतीक साहब हैं माशाल्लाह MBBS, और ये हमारे भाई जैन साहब हैं, वो तलहा साहब हैं और माशाल्लाह तहर साहब भी हैं। तो अभी जो है ना हम जा रहे हैं रास्ते में। ये पीछे का जो है ना ये व्यू आपको दिखा रहे हैं गाड़ी के पीछे का। तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र है। हम इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। तो रास्ते का व्यू आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। आप हमारे लिए दुआएं भी करें खैर औफियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पहुँचे। ये देखें खेत, खूबसूरत खेत हैं और इसमें जो है ना अभी ये गन्ने की जो है ना फसल जो है ना ये तैयार हो रही है। तकरीबन 7-8 महीने में जो है ना ये तैयार हो जाएगी। 5-6 महीने, तकरीबन 5-6 या 7-8 ऐसे ही महीने में ये तैयार होती है। फसल जो है ना ये तैयार होती है। ये सामने का व्यू है आपके सामने। ये मछली फार्म है। यहाँ पे जो है ना मछलियाँ वगैरह जो है ना ये उसका ये फार्म है, प्राइवेट फार्म जैसे होते हैं। ये हमारे इरफान भाई साहब है माशाल्लाह। तो ये फार्म वगैरह के बारे में आपको मैं जो है ना गाइड कर रहा था। ये मछली फार्म है। यहाँ पे जो है ना मछलियाँ वगैरह उसकी जो है ना पैदावार होती है। मछलियों को जो है ना यहाँ पे खुराक दी जाती है। फिर जो है ना तकरीबन 6 मंथ जो है ना यहाँ पे मछली की जो है ना ग्रोथ होती रहती है इस फार्म के अंदर। जैसा भी यानी प्रोसीजर होता है मछली का, प्राइवेट फार्म वगैरह। ये गल्ला मंडी है हमारे शहर की। ये देखें सब्ज़ी मंडी। यहाँ पे जो है ना काफ़ी रश लगा हुआ है। अभी जो है ना कभी इंशाल्लाह मंडी का भी व्लॉग बनाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ये सामने बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं और मौसम जो है ना माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, अच्छा है। मौसम जो है ना माशाल्लाह अच्छा है और ठंडी हवा है।
सुबह बारिशें वगैरह हुई हैं जिसकी वजह से जो है ना मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है। माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौसम जो है ना बहुत अच्छा कर दिया है। और गंदम की कटाई जो है ना हमारे इलाके में जो है ना अक्सर जो है ना हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दरमियान में रास्ते की जो है ना जो बस्तियाँ हैं उसका जो है ना ये व्यू है, आपको दिखा रहे हैं। ये आपके सामने अब ये भी जो है ना मछली फार्म है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो है ना ये खाली हुआ पड़ा है। यहाँ पर भी जो है ना मछलियाँ जो है ना मछलियों की जो है ना पैदावार होती है। यहाँ पे जाते हैं मछली के, फिर उसे खुराक दी जाती है, फिर वो आगे ये देखें ये पानी से भरा हुआ है सारा। लोगों ने सोलर सिस्टम के साथ जो है ना इसे लगाया हुआ है, सोलर सिस्टम के साथ मछली फार्म को, ताकि पानी जो है ना ये ताज़ा पानी जो है ना ये इस तालाब के अंदर जो है ना भरता रहे और मछलियों को जो है ना खुराक भी मिलती रहे और उनकी पैदावार भी अच्छी हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो मछलियों की। मछलियाँ हमारे इस इलाके में जो है ना काफ़ी तादाद में जो है ना फार्मिंग वगैरह है मछलियों की, जो है ना इसमें फार्मिंग करते हैं। ये जो है ना बिज़नेस है, काफ़ी लोग जो है ना इस बिज़नेस को जो है ना कर रहे हैं, मछली के बिज़नेस को। ये देखें कुछ ज़मीनें ऐसे पड़ी हुई हैं और कुछ में जो है ना ये तालाब वगैरह बने हुए बड़े बड़े, जिसमें मछलियों को जो है ना छोड़ा जाता है। मछलियों की जो है ना मछलियों की ग्रोथ होती है यहाँ पे। ये 6 महीने का या 8 महीने का या 10 महीने का ऐसा इनका जो है ना फार्मिंग का जो है ना वो होता है, प्रोसीजर होता है। इस दौरान जो है ना मछली का बच्चा जो है ना बड़ा भी हो जाता है और उसको जो है ना उसके वज़न में भी काफ़ी इजाफा हो जाता है। फिर जब वो बड़े हो जाती हैं मछलियाँ तो उसे जो है काट लिया जाता है। तो इंशाल्लाह भी ऐसे ही रास्ते का जो है ना व्यू आपको दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए ये पट्टा यहाँ पे जो है ना ये चिपकती है। काफ़ी जगहों पे जो है ना थ्रेशरें वगैरह लगी हुए हैं, जहाँ से जो है ना दाना वगैरह निकालते हैं ना, वो मशीनें लगती हैं ना, फिर गर्द आलू जो है ना हवाएं चलती हैं, तो वो हवा के अंदर जो है ना वो मशीनें चलने की वजह से जो है ना आलूदगी जो होती है जो है ना वो काफ़ी हो जाती है, स्मोक टाइप बना होता है। ये देखें आपके सामने ये व्यू है, दूर दूर से ऐसे महसूस है जैसे मिट्टी उड़ी हुई है। तो गंदम की कटाई के बाद जो है ना जो गंदम दाने निकालने के लिए जो मशीनें लगती है ना जो है ना, वो मशीनों की वजह से जो है ना ये फिर हर तरफ जो है ना मिट्टी उड़ी होती है। आप देख रहे हैं जो है ना रास्ते का खूबसूरत मंजर जो है ना आप देख रहे हैं। हम जिन जिन बस्तियों से गुजर के जा रहे हैं उनका व्यू जो है ना आपको दिखा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह आगे की जो है ना जो मंजर है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये जो है ना बस्ती शरीफ छजरा जो है ना यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये उनका जो है ना स्कूल है, बस्ती का स्कूल है।
और ये देखें काफ़ी दुकानें वगैरह बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ी बस्ती है ये, दुकानें वगैरह बनी हुई हैं। और अभी तो सुबह का टाइम है, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ जो है ना बंद पड़ी हैं। ये देखें टेलीनॉर का टावर लगा हुआ है, ये जैज़ का या टेलीनॉर का किसे कहते हैं। ये देखें ये टॉल लगा हुआ है। देखें माशाल्लाह, इंशाल्लाह हम जैसे ही पहुंचते हैं जो है ना मज़ीद जो है ना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये बारिशें वगैरह में जिसकी वजह से ये देखें सारा रोड खराब हो रहा है, पानी पानी है रास्ते में। ये एक और टावर है। आपने ये नहीं फरमाया कि ये दुरूद पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े या छोटा दुरूद पढ़े, बड़ा दुरूद पढ़े। मकसद ये है कि जो भी उसे आता है मेरी जात पर वो दुरूद पढ़ता रहे। या रसूलुल्लाह कितना फरमाया, जिंदगी का मामूल बना ले, रोजाना पढ़े और 1000 दफा पढ़े। मैं लाऊं जमोद उसे मौत नहीं आएगी मरने से भी पहले। लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्नह, मौत बाद में आएगी। अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे महबूब का उम्मती, तो दुनिया में मेरे महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़ा करता था, मौत बाद में आएगी, पहले जन्नत में अपना मकाम देखेगी। सुभान अल्लाह। है हर दर्द की दवा सल्ले अला मुहम्मद। बल्कि मैं आपको एक हमारे इलाके का एक वाक़या है, मैं अक्सर ये दुरूद और सलाम का बजाय अपने बयान से पहले बयान कर देता हूँ। तो ये एहसानपुर का इलाका है, वहाँ शागिर्द ने फ़ोन किया, तो साथ साथ जो आप दुरूद के फजाइल बयान करते हैं, आज एक कुर्बानी पीने में हाजिर था, तो जिसकी वालदा का विशाल हो गया था, फौत हो गई थी, जिनकी कुर्बानी थी, उनका बेटा उस कुर्बानी के अंदर बता रहा था कि मैंने ऐसी हदीस सुनी है कोट डॉक्टर मौलाना ताहिर साहब से, तो वो अक्सर बयान करते हैं कि जो मरने से, जो दुनिया में रोज़ाना 1000 दफ़ा दुरूद पढ़ता है, मरने से पहले अल्लाह उसे जन्नत में मकाम दिखा देता है। उसने कहा कि मैंने अपने वालदा को बताया कि इस दुरूद पढ़ने की इतनी फजीलत है कि जो रोज़ाना इतना पढ़ता है तो जन्नत में मरने से पहले उसको मकाम अपना ठिकाना नजर आ जाता है। तो मेरी वालदा ने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया था। अब वो बेटा उलमा के सामने बता रहा था कुर्बानी पढ़ी कि एक दिन मरने से पहले हमारी माँ ने हमें बुलाया, सब घर वालों को इकट्ठा किया, कहा बेटा तूने मुझे वो बताया था किसी मौलवी साहब से सुन के कि हुजूर की हदीस है जो रोज़ाना मेरी जात पर 1000 दफ़ा दुरूद पढ़ेगा, मरने से पहले उसे जन्नत में अल्लाह मकाम दिखा देगा। सब घर वालों को सामने बिठा के मुझे बुला के उसने कहा बेटा तूने जब से मुझे बताया था मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया था। रात में सोई हुई थी, ख्वाब देखा जन्नत में चली गई हूँ और मैंने एक अजीम शान महल देखा है, और उस महल को देखा, मैंने पूछा ये किसका है, तो मुझे बताया गया ये तेरा है कि तू रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ती है। सुभान अल्लाह। उसका बेटा उस कुरान खानी पे बता रहा था लोगों कि मेरी वालदा ने मरने से एक दिन पहले जन्नत में अपना मकाम देख लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बार हुजूर का हर फरमान सच्चा है। फरमाया मन सल्लल्लाहु अलैहि यौमन अल्फ मर्रा लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्नह, जो मेरी जात पर रोज़ाना 1000 दफ़ा दुरूद पढ़ेगा, मरने से पहले अल्लाह उसे जन्नत में अपना मकाम दिखा देगा। सुभान अल्लाह। है हर दर्द की दवा सल्ले अला मुहम्मद। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। ये वो वजीफ़ा है जो अल्लाह भी पसंद करता है। अल्लाह कहते हैं मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, ईमान वालों को भी पढ़ा।
अल्लाह के कलाम मुक़द्दस में से चंद कलिमात मुक़द्दसा तिलावत किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, मौत को चखना है। ये तो अटल है। दुनिया का कोई भी मज़हब हो, कोई भी फ़र्ज हो, कोई भी वो नज़रिया रखता हो, उसे मालूम है कि एक दिन उसे ख़त्म हो जाएगा। इसका इनकार करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मौत का नाम सुनकर बाद वक्त इंसान खौफज़दा हो जाता है, डर जाता है, जबकि उसे पता है मैंने मरना है। आखिर वो खौफज़दा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो दुनिया से मायूस हो चुका होता है, दुनिया की आशाएं और दुनिया में अमाल ऐसे करता है कि उसे पता होता है कि मरने के बाद मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तो इस वजह से उसके दिल के अंदर मौत का खौफ पैदा हो जाता है। जबकि ईमान वालों के लिए मौत का खौफ नहीं होना चाहिए, खौफ सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, डर सिर्फ रब से होना चाहिए, बस एक अल्लाह से डरना है। मौत क्या है? इमाम हुसैन, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहले जन्नत, फरमाया हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मेरे नबी के नवासे हैं। फरमाते हैं मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मौत से मोहब्बत करनी चाहिए, मौत से मोहब्बत करना। और बल्कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ मांगी, मालिक जो लोग मुझे तेरा रसूल जानते हैं, बरहक रसूल समझते हैं, मेरा मालिक उनके दिल के अंदर मौत की मोहब्बत पैदा कर, मौत की मोहब्बत पैदा। और इमाम अली मकाम फरमाते हैं मौत जो है ना वो मोमिन के लिए तोहफा है, तोहफा। और ये हदीस इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि मेरे आका ने फरमाया कि मोमिन के लिए जो मौत है वो मौत तोहफा है। लिहाजा दुनिया में रहते हुए अपनी जिंदगी ऐसी बसर करें कि मौत से मोहब्बत हो जाए। और ये तो मेरे नबी के जो यार थे, यारो आज 1400 साल बाद आप अपने नबी का तज़किरा सुनते हैं, महबूब का जिक्र सुनते हैं, महबूब का नाम लेते हैं, तो आपके कलेजे को ठंडक पहुँचती है, आपके चेहरे खिल उठते हैं। वो कितने खुशकिस्मत नसीब होंगे जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते होंगे, मेरे महबूब का वो चेहरा देखते होंगे जिस चेहरे की कस्में अल्लाह ने कुरान में खाई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिनके सामने मेरे महबूब का ये चेहरा होता होगा, जिनके सामने मेरे महबूब की जुल्फ़ें बड़ी होती होंगी, जो मेरे महबूब के सामने बैठकर मेरे नबी के वो मीठे बोल सुना करते थे, जिनके बारे में मेरा रब रहमान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, लोगों मेरे महबूब नहीं बोलता, इसका बोलना मेरा बोलना है, इसकी बोली मेरी बोली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो व्यूवर्स हम जो है ना पिंडाल में जो है ना पहुंच चुके हैं और अभी जो है ना खैरात ख़त्म हो चुकी है। तो अभी पिंडाल के जो है ना मौजूदा सूरत हाल आपको दिखाते हैं। मलिक मोहम्मद अख्तर साहब की वालदा जो है ना वो फौत हो गई थी, तो उनके इसाले सवाब की महफ़िल थी, उसमें जो है ना हम शिरकत के लिए आए थे। तो मैं इस पिंडाल की सूरत हाल दिखाता हूँ आपको। ये देखें अवाम और नास जो है ना अभी काफ़ी जो है ना चली गई है, कुछ जा रही है। हम भी जो है ना ऐसे ही थोड़ी देर के बाद जो है ना हम भी रवाना होते हैं। ये देख सकते हैं पिंडाल की सूरत हाल आप। ख़त्म कुरान हुआ, ख़त्म कुरान के बाद की सूरत हाल है।
देखा तूने? हाँ ये नया बनाया। एक बड़ा चम्मच तो व्यूअर्स हम जो है ना पिंडाल से बाहर आ चुके हैं। अभी काफ़ी तादाद में जो है ना लोग जो है ना बाहर आ रहे हैं। हमारी फैमिली भी जो है ना वो भी जो है ना बाहर आ रही है। जैसे ही फैमिली हमारी बाहर आती है तो हम जो है ना यहाँ से रवाना होते हैं अपने घर के लिए इंशाअल्लाह। ये हमारे कज़न तलहा साहब हैं। तलहा साहब वापसी जाने के लिए तैयार हैं? चलो ठीक है। तो दूसरी तरफ हमारे जैन भाई खड़े हैं माशाल्लाह। अभी जो है इंशाल्लाह वापस जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मलिक मोहम्मद अख्तर साहब की वालदा के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारी गाड़ी है जिस पे जो है ना हम आए थे और कुछ ही देर के बाद जो है ना हम इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होने वाले हैं। तकरीबन हमारा कोई सफ़र है घंटा 1.5 घंटे में जो है ना हम जो है ना इंशाल्लाह पहुँच ही जाएंगे। 1.5 घंटे का सफ़र है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। ये मदनी मैरिज हॉल जो है ना इसमें जो है ना ये ख़त्म कुरान का एहतमाम किया गया था। मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। ये मदनी मैरिज हॉल कोटदू मवेशी मंडी कोटदू कैपको रोड नज़द पुरानी मवेशी मंडी कोटदू। यहाँ पे जो है अभी कुछ लोग बाहर भी खड़े हुए हैं काफ़ी तादाद में। हम इस गाड़ी में आए थे तो अभी जो है ना थोड़ी देर में ही जो है ना हम यहाँ से रवाना होंगे। फिर इंशाल्लाह जैसे ही रवाना होंगे फिर इंशाल्लाह 1.5 घंटे का सफ़र है, फिर हम पहुँच जाएंगे। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।